हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर की। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है करने से पहले हमें सिंपली जो है आर स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए कि आर स्क्वायर क्या होता है। तो आर स्क्वायर जो है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और आर स्क्वायर जो है वो हमारा एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसमें हम मेनली ये मेज़र करते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन है, और इसके अलावा इनमें अगर एक में चेंज हो जाता है तो दूसरे में क्या चेंजेज होंगे। ठीक है, इसका हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल इतना चेंज हो रहा है, ठीक है, कि अगर एक वेरिएबल कुछ परसेंट चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल कितने परसेंट जो है चेंज हो सकता है। इसको हम सिंपली जो है आर स्क्वायर के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। तो मेनली जो आर स्क्वायर होता है वो हमें यही बताता है कि अगर किसी जो इवेंट की हमें प्रेडिक्शन करनी है तो उस समय एक वेरिएबल में डिफरेंस आने से दूसरे वेरिएबल में क्या डिफरेंस होंगे, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, और इसके अलावा उसको जो है उन रिलेशन को कैसे निकाल सकते हैं, ये हम जो है सिंपली आर स्क्वायर से ही करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आर स्क्वायर का, कि मान लीजिए कि एक वुमन जो है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, कि अगर एक वेरिएबल है यानी कि वो वुमन प्रेग्नेंट है तो उससे सेकंड वेरिएबल भी इफ़ेक्टेड होगा, यानी कि वो कभी ना कभी जो है किसी बच्चे को जन्म देगी। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी और बर्थ जो है दो वेरिएबल हैं, कि अगर प्रेग्नेंट है तो बर्थ देगी, अगर नहीं है तो नहीं देगी। तो ऐसे ही जो है हमें आर स्क्वायर यही बताता है कि कैसे हम जो है गुडनेस ऑफ फिट जो है एक गुडनेस ऑफ फिट लाइन होती है, तो कैसे वो ईजिली हम अचीव कर सकते हैं, कैसे जो है पहले ही उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये पता हुआ कि वो प्रेग्नेंट है तो ये निश्चित है कि मतलब वो अपने बच्चे को कभी न कभी जन्म जो है वो ज़रूर देगी। तो ऐसे जो है आर स्क्वायर हमें जो है सिंपली वही एक गुडनेस ऑफ फिट जो है वो हमें देता है कि हम अपने रिज़ल्ट की जो है पहले ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आर स्क्वायर होता है वो हमारी जो है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है या इसके इक्वल होगी। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है 1 से कम होगी और या फिर इसके इक्वल होगी। तो हमेशा जो आर स्क्वायर है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। फिर इसके बाद कर लेते हैं हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर, अभी हमने आर स्क्वायर में किया कि एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज होगा, इसकी हम पहले प्रेडिक्शन कर लेते हैं आर स्क्वायर के द्वारा। लेकिन अब एडजस्टेड आर स्क्वायर में ये होगा कि उसमें सिर्फ हम दो वेरिएबल ले रहे थे। ठीक है, कि दो वेरिएबल का आपस में क्या इफेक्ट पड़ता है वो देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है उससे ज़्यादा वेरिएबल्स जो है लेंगे। ठीक है, तो ये पहली बात है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है एक मॉडिफाइड वर्जन होता है आर स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका एक सुधरा हुआ रूप है, यानी कि इसको एक और बेटर तरीके से यहाँ पे जो है लेके आया गया है। इसमें हम जो है डेटा सेट के जो वेरिएबल्स के नंबर होते हैं उनको ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो डेटा सेट है उसमें वेरिएबल के नंबर्स कितने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे हम उनकी प्रेडिक्शन जो है ईजिली कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सिंपल डेटा होता है उसके लिए जो है कई मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन की फिटिंग को भी हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कि हमने जो सिंपल डेटा लिए हैं हम अब ज़्यादा वेरिएबल हैं, ज़्यादा वेरिएबल होने की वजह से यहाँ पे हमें जो है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। अब मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में होती है कि जब यहाँ पे हम जो है दो से ज़्यादा वेरिएबल होने पे जिस इक्वेशन को जो है हम सेट करते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे और लिनियरली रिलेटेड होंगे, वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और तब हम उनकी जब इक्वेशन बनाएंगे तो वो हमारी मल्टीपल रिग्रेशन जो है इक्वेशन होती है। और इसमें हम जो है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो है ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन होता है उनके द्वारा प्रेडिक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। और एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है इसका वाइडली यूज जो होता है वो भी मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में ही होता है। अब जो हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो हमें समझ में आ गया है कि जहाँ पे बहुत सारे नंबर लेंगे और उनकी जो प्रेडिक्शन हम जो है वो करते हैं। अब जब एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि जब वो बढ़ता है
तो हमारे जो है मॉडल में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, कि जैसे ही हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीज़ होगा वो हमारे जो है मॉडल में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होंगे। इसके अलावा अगर वो डिक्रीज़ होता है तो हमारे मॉडल में हमारी एक्सपेक्टेशन से कम इम्प्रूवमेंट ही हो पाएंगे। फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और आर स्क्वायर से हमेशा ही कम होता है। तो ये है एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आ जाता है। एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू में एक्स और n माइनस में 1 बाय में n माइनस के माइनस 1। तो ये जो है सिंपल फॉर्मूला है जिसके द्वारा जो है हम एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इक्वेशन होती है, उनके यहाँ पे उनके जो है वेरिएबल्स को रखेंगे, उनकी इक्वेशन को रखेंगे और एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो है इजीली पता लगा लेंगे। थैंक यू। ये था हमारे एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।